हरे कृष्णा। हरिओम तत्सत। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात भाव, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, कुछ सत्संग चर्चा कर रहे हैं। कुछ अपने पराये का भेद जानकर परायेपन से मन हटाए, अपनेपन में आए, ये सत्संग का सार है। हमें आपको किसी वस्तु में अपनापन लगता है, किसी में परायापन लगता है। कोई हमारे परिचित हैं, कोई अपरिचित हैं। किसी वस्तु का हमें ज्ञान है, किसी वस्तु का नहीं है। ये हर जीवन में होता है ना। और बहुत बार हम भूल में भी आ जाते हैं, मुकालते में भी आ जाते हैं। ये जो माया के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, मोटे तौर पर 10 कहे जाएं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारा अज्ञान का परिवार है। इनकी फिर आगे शाखा पर शाखाएं हैं। सारे संसार में इनका जाल बिछा हुआ है। और इन विकारों को दग्ध बीज करने के बाद ही आदमी को सच्चाई का ज्ञान हुआ करता है। इन विकारों के रहते हुए सच्चाई का ज्ञान नहीं होता। मुकालते में रहते हैं हम लोग। बहुत बार अज्ञान को ज्ञान मानते हैं और ये भूल लंबे समय तक होती रहती है, बल्कि जीवन बीत जाता है। तो आइए थोड़ा निष्पक्ष होकर विचार करें। ये निष्पक्ष होना है, ये बड़ा कठिन है। सब कुछ से अलग होना, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे पास हमारी समझदारी है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी अकल है, उससे भी अलग होना निष्पक्ष कहलाता है। जो जानकारी हमारे पास है उसे कोई छीन नहीं सकता, वो तो है, उसे तो रख लो एक और निष्पक्ष होकर बात करो। सुनो भी, अपनी भी कहो, हमारी भी सुनो। जब तक हमारा अपनापन दूसरों में है, दूसरी वस्तु में है, तब तक हम भूल में हैं और हम अज्ञान को ज्ञान मान लेते हैं और पराये को अपना मान लेते हैं। जो हमारा अपनापन है वो क्या है, पता है आपको? अवश्य पता होगा। हम आत्मा हैं। अगर हम अपनेपन में हैं, आत्मा में हैं, तो ये हमारा ज्ञान सही है, सटीक है। लेकिन इसकी भी पहचान है। कोई यूं कह सके तो हाँ, हम अपनेपन में हैं, हम आत्मा हैं, आराम से कह देगा। लेकिन लक्षण भी तो है, साथ ही पहचान भी तो है। अपनेपन में आते ही सर्वज्ञता आ जाती है। और ये विकार जो बताए, 10 गिनवाए, ये आमूल चूल समाप्त हो जाते हैं। दग्ध बीज, जैसे भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, उसे दग्ध बीज कहते हैं। जो अग्नि के संपर्क में आ गया, उसका अंकुरण शक्ति समाप्त हो गई। तो इन विकारों का दग्ध बीज कब होता है? जब हम अपने आप में आ जाते हैं। और जब तक शरीर आदि में अपनापन रहता है, तब तक हम भूल में हैं। ये तो अपना हो ही नहीं सकता, ये तो पराया है। पराया कौन है? संपूर्ण अनात्म वर्ग पराया है। संपूर्ण प्रकृति पराई है। इस प्रकृति का ताम झाम सारा पराया है। यह है पहचान पराये की। अपनापन हमारी आत्मा में है और अनात्मा में
आत्म भाव ये अज्ञान है, ये परायेपन में अपने आप को देखना है। जिस चीज में अपनापन हो जाता है उसके दोष समाप्त हो जाते हैं, जिसमें परायापन होता है उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। जरा गहराई से, ध्यान से, प्रेम से, निष्पक्ष होकर सुनना, समझना। कितनी सटीक है ये बातें। ये विचार मेरे नहीं है, ये सनातन परंपरा से चले आ रहे महापुरुषों के विचार हैं, और उन महापुरुषों के जो जीवन मुक्त हो गए थे, जिन्होंने आत्मबोध हो गया था, ये उनके विचार हैं, शास्त्रों से मिले हैं। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत और प्रस्थानत्रयी में उपनिषद आते हैं, गीता और ब्रह्मसूत्र आता है। उनके अध्ययन का सार है, ये हम आपको बता रहे हैं, जन कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए। बार बार विचार कीजिए, संपर्क कीजिए, सत्संग चर्चा कीजिए, अधिकारियों के साथ, अनधिकारियों के साथ नहीं। अधिकारी कौन होता है? जो आत्मज्ञान का जिज्ञासु है, जिसका मन संसार से हटने लगता है, संसार से जिसे वैराग्य होने लगता है, जो काम क्रोध आदि से ऊपर उठ चुका है, वो अधिकारी होता है। अधिकारी से चर्चा करेंगे तो लाभ होगा, अनधिकारी से करेंगे तो हानि होगी। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे फोन नंबर 75 00 39 75 35 96 9 00 54 725। ओम शंकराय नमः।